हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं जो ज़्यादा बिल आने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, सताए हुए हैं। आइए उनसे चलकर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, अभी आप मुझे बता रहे थे कि आपका बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहा है बिजली का, तो ये बताएं कि मतलब कितने यूनिट्स पर आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका कितना ज़्यादा बिल आ रहा है? सर हमारा तो ये 2 बच्चे हैं, 1 बीवी है। कितना यूज़ कर सकते हैं हम लोग? मतलब कितने यूनिट्स इस्तेमाल हो रहे हैं आपके महीने के? मेरे 40-25, इससे ज़्यादा नहीं यूज़ हो सकते हैं। बस इतने ही हो? इतने ही। और बिल कितना आ रहा है? 7,000 8,000। 7,000 8,000, यानी कि आप कह रहे हैं कि मैक्स अगर हो रहे हैं तो 40-50 यूनिट यूज़ हो? 40-50 होने चाहिए। 2 बच्चे और 1 बीवी में कितना यूज़ होना चाहिए? क्या क्या है घर में? मतलब वही पंखे, एक फ्रिज और एक पंखा चलता है बस। और लाइट वगैरह एक लाइट जला, उस पर ये हाल है। उसमें ये हाल है। तो ये बताएं कि इस बीच में सारा फिर वो जो इसको बिजली के बिल को पे करने में काफ़ी सारा आपका बजट आउट हो रहा है या हो जाता है? 40 से 45 हज़ार में सैलरी बनती है, फिर जो है महीने में मेरे को 15-16 हज़ार रुपये कर्जा हो जाता है हर महीने। बिल को पे करने के चक्कर में हर महीने का यही है। अब ये है कि आज से ये सोचा है कि 2 जॉब्स करूँगा। अच्छा। 12 बजे यहाँ से जाके रात को एक और जॉब करूँगा, सुबह 5 बजे तक। उसके बाद जो है जाके ज़ारा करके मामला सीधे हो सके। खुद की नींद डिस्टर्ब करनी पड़ेगी और घर वालों के लिए करना पड़ेगा। अभी 40-45 हज़ार में मैं 70,000 कैसे पूरे करूँ? सही बात है। कहाँ से लाऊँ? ज़ाहिर है डबल अमाउंट हो गई तो हर महीने 16,000 20,000 30,000 में कहाँ से लाऊँ? किससे मांगूँ? सही बात है। कौन कितनी दफ़ा उधार देगा? हाँ, 1 बार 2 बार 3 बार उठ नहीं सकता तो 2 जॉब कर रहा हूँ, डबल मेहनत करूँगा, डबल मेहनत करके बच्चों को पालूंगा और क्या करूँ। सर ये बताएं कि आप अपने जब घर के अंदर जो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं उसका जो आप मालूमात रखी हुई है आपने कि आप कितने यूनिट्स आपका जो है वो महीने का इस्तेमाल है, तो क्या उसी यूनिट्स के हिसाब से बिल आ रहे हैं या फिर ओवर बिलिंग हो रही है आपके साथ? ओवर बिलिंग हो रही है। ओवर बिलिंग हो रही है, यानी कि आपका जो कहना ये कि कम यूनिट्स इस्तेमाल हो रहे हैं लेकिन बिल ज़्यादा आ रहे हैं? बिल ज़्यादा आ रहे हैं, सब क्या आ रही है। तो किस तरह देख रहे हैं इस तमाम चीज़ों को? पे कर रहे हैं, आसानी से पे हो जाता है या फिर बजट आसानी से मुश्किल है इसको पे करना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। जेब पे भारी पड़ रहा है। अच्छा खासा। आपकी नज़र में इसका कोई हल है? इसका हल ये है कि हुकूमत इस पे सोचे और वो देखें कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। लोग परेशान हैं और लोगों के परेशानी के बाइस हुकूमत कुछ इकदाम करे। देखिए, मुख्तलिफ जमातें इस वक्त धरने की सूरत में इन्हीं चीज़ों को लेकर बैठी हुई हैं अपने मुतालिबात, अपने निकात को मनवाने के लिए। तो क्या उनके साथ हैं, उनके उस चीज़ में आप शामिल होते हैं? क्योंकि वो हमारी ही आवाज़ है, हमारी ही बात कर रहे हैं। बिजली के बिलों के हवाले से बात कर रहे हैं, ओवर बिलिंग है, जो एक्स्ट्रा टैक्सेस लगे हुए हैं उनको हटाने की बात हो रही है। तो इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं कि ये सब चीज़ें वो क्योंकि हुकूमत के सामने ही बैठे हुए वहाँ मुतालिबात चल रहे हैं? लोग मजबूर है, इस वजह से वो बैठे हुए हैं, उनकी मजबूरी है। क्योंकि जो बिल आ रहे हैं हमें पता है, एक रिक्शा ड्राइवर 50,000 60,000 रुपये वो कहाँ से पे करेगा इसको। तो ये सारी मुश्किलात, इसकी वजह से लोग अभी निकले और आपने सोलर वगैरह लगवाया? जी हमने लगवाया। सही है मामला आपके साथ? मामला सही है, लेकिन ये कि फिर भी बिल आ रहे ज़्यादा है। देखिए, कई लोग ऐसे हैं जो सोलर नहीं लगवा सकते और ओवर बिलिंग के लिए मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल, उनके लिए बहुत मुश्किलात है और वो जो है ना वो लोग परेशान हैं। तो जी, मैं मौजूद हूँ उस वक्त फर्नीचर मार्केट में और यहाँ पर हमारे कुछ दुकानदार भाई हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं जो नया टैक्स बिलों में ऐड किया गया है उसको वो कैसे देखते हैं और अब और कितनी ज़्यादा परेशानी का सामना होगा उन्हें। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आपको पता तो चली गया है जैसे कि एक नया जो है वो यूटिलिटी म्यूनसिपल टैक्स बिजली के बिलों में ऐड कर दिया गया है, तो ज़ाहिर है वो दुकानदार हजरात हैं उन पर एक नई जो है मुसीबत है, एक नई परेशानी, एक नया बोझ है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं कैमरामैन भाई को बोलूँगा कि दुकान की तरफ रुख करें और ये दिखाएं कि अभी भी यहाँ पे बिजली मौजूद नहीं है, ठीक है। और यही अंधेरों का हम बिल दे रहे हैं, इन्हीं अंधेरों के हम टैक्स पे टैक्स लिए चले जा रहे हैं। अब गरीब आदमी नहीं समझ पा रहा कि वो करे तो करे क्या, ठीक है। कारोबार वैसे ही नहीं है, हालात वैसे ही स्टेबल नहीं है और बिजली के बिल बस ये सुन के एक बंदा जो है डिप्रेशन का शिकार है। अब हमारी समझ से बाहर कि हम क्या करें और कैसे कारोबार। कितनी लोड शेडिंग हो रही है? लोड शेडिंग यहाँ पे पहले तो ये होता था कि 4 घंटे आती थी, 1 घंटे जाती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह कोई पता नहीं कि कब आती है। अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, खुश है मतलब आप? बिल्कुल। क्योंकि अगर बिजली आ गई तो इससे ज़्यादा बिल आएगा, अभी ना आने पर ये हाल है तो फिर पता नहीं क्या होगा। बिल्कुल हम गरीबों को से ये एलिट्स का पेट पालना है तो हम पाल रहे हैं जब तक अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत दी हुई है। बाकी तो दुआ करते हैं कि आवाम जाग जाए, कौम जाग जाए और कुछ इस बारे में कुछ सोचे, नज़रसानी करे। मैं फिर भी ये पूछना चाह रहा हूँ कि इन तमाम चीज़ों के बीच में आप अपने बजट को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं? कुछ मतलब ऊपर नीचे हो रहा है, कुछ मामला आपके सही हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गया है? नहीं, कारोबार नहीं होगा तो बजट कैसे कंट्रोल होगा। दूसरी बात ये कि जब नया बिल आता है, जब कोई नए चार्जेस लगे हुए होते हैं, गरीब आदमी तो बिल में यही पड़ रहा होता है कि आज ये चार्जेस लगे, आज वो चार्जेस लगे, आज ये चार्ज लगे, कभी कैपेसिटी चार्जेस, कभी कोई चार्जेस, कभी कोई चार्जेस। गरीब आदमी को तो इसी उलझनों में लगा हुआ है, उसको तो ना कारोबार का पता चल रहा है ना कुछ चल रहा है। सुबह आता है, शाम को ऐसे ही घर चला जाता है।
गरीब आदमी तो सिर्फ इसलिए कि उसको सिर्फ सुबह शाम और रात ये बताया जाए कि एक नया टैक्स लग रहा है, एक नया टैक्स, इसके लिए तैयार रहो, यानी कि अगले दिन और मेहनत करो इस टैक्स को पे करने के लिए। मुझे ये बताएं कि आप इस मुआशरी बहरान जो आया हुआ है IPPs को, आप इसकी वजह समझते हैं? बिल्कुल सर, ये तो अभी पहले कितना महंगाई के हिसाब से अभी तो 4 गुना महंगाई हो गई है। तो अभी जो हुक्मरान है वो तो पहले तो कह रहे थे कि भाई 200 यूनिट फ्री होगा, 300 यूनिट फ्री होगा, अभी तो उससे भी 4 गुना बढ़ गया है। अभी पहले जब आने से पहले कुछ बात करते हैं, अभी जो हैं सिटिंग मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब या अभी जो भी हुक्मरान साहब हैं, बस वो अपना जो हिसाब किताब सीधा करते हैं, गरीबों को तो बस। देखिए IPPs जैसे बिजली फराहम कर रही है, वो महंगी बिजली दे रहे हैं और वो बिजली की जो पाकिस्तान में जो ज़रूरत है उतनी बिजली पैदा नहीं हो रही, लेकिन उसके बावजूद कई ऐसी कंपनियां हैं बिजली देने वाली जो बंद पड़ी हुई हैं, लेकिन पैसे हुकूमत उनको पे कर रही है और वो जो पैसे पे कर रही है, यहाँ से बिजली भी नहीं मिल रही, वो सारी ओवर बिलिंग हो रही है, वो लोड आवाम पर पड़ रहा है। तो जाहिर सी बात है उसमें आप भी शामिल हैं, मैं भी शामिल हूँ। तो जब बिजली का बिल आ रहा है, घर में आता है, या आप जो भी आपकी शॉप है या कारोबार करें जब आता है, तो उस रोज़ जो एक कैफियत होती है, जाहिर सी बात है वो जो पिछला फिगर होता है उससे बढ़कर ही आता है, नए टैक्सेस ऐड हो जाते हैं। तो उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? सर ये जो टैक्स है ना, अभी अगर 200 रुपये 2000 की बिजली इस्तेमाल करते हैं, उस पर जो है तकरीबन मतलब 15-16 हज़ार बिल आ जाता है। उस पर कितने टैक्सेस हैं वो तो आप देखें कितने टैक्स। बिजली यूनिट जो इस्तेमाल होता है 2000 का, तो उसके बाद 5 गुना उनके टैक्सेस। अभी एक नया टैक्स भी आयद कर दिया है, आप उसके बारे में भी बताएं, उस टैक्स को आप कैसे देखते हैं? अभी एक यूटिलिटी म्यूनसिपल टैक्स जो ऐड किया गया है, तो वो जी मतलब और भी काफ़ी टैक्स हैं। तो इस टैक्स के बाद थोड़ा सा ज़रा बोझ और भारी हो जाएगा, तो सहने के लिए तैयार है? सही कौन, अभी तो पब्लिक कुछ देने के बाद तो मेरे ख्याल में नहीं सर पाएगा ना, पूरे बुरे हालात हैं। बताएं कि जो इतनी ज़्यादा बिजली महंगी होती जा रही है, दिन ब दिन इस पर टैक्सेस जो हैं एक्स्ट्रा लगते चले जा रहे हैं, आप इसका जिम्मेदार असल में किसको समझते हैं? सर इसका जिम्मेदार कौन होगा? सर गवर्नमेंट ही है, उनकी पॉलिसीज़ होती हैं, अब वो अपनी पॉलिसीज़ ऐसी तय करते हैं कि गरीब आवाम का सोचते नहीं है, जो उनके दिल में आता है, जो उनको बेहतर लगता है वो उस पर चलते रहते हैं। उनकी पॉलिसीज़ ऐसी होती, फिर वो कहते हैं कि हम ऐसी पॉलिसीज़ लेकर जिसमें आवाम की सहूलत है। आवाम की सहूलत क्या है सर आपके सामने? इस मुआशी बहरान का जिम्मेदार IPPs को समझते हैं आप? सर सभी हैं, वो भी हैं, उनके साथ जो उनके इन्वॉल्व हैं, हमारे जो हुक्मरान हैं वो भी हैं, सभी इन्वॉल्व हैं। सर इनके तहत ही सब चीज़ें तय होती हैं ना, इनके अलावा तो कोई तय नहीं कर सकता। अभी जो पहले वाले जुलाई के बिल जो अगस्त में इन्होंने देने हम लोगों को, उसमें ही देखें 66 रुपये का यूनिट जाएगा, जिसके 300 यूनिट्स क्रॉस हो चुके होंगे रेजिडेंशियल के। अब आप बताएं जिसके 300 यूनिट होगा उसने तो गवर्नमेंट पे जुल्म कर दिया। क्यों उसने 300 यूनिट इस्तेमाल किए? वो 20,000 रुपये पे करेगा, कोई खाए ना खाए, कमाए ना कमाए, उसने 300 यूनिट का बिल पे करना है 20,000 रुपये। ये जुल्म इतना क्या है? मौजूद हूँ उस सोलर पैनल की एक शॉप पर, और यहाँ पर जो मेरे साथ मौजूद हैं भाई, मैं उनसे ये बात करना चाहूँगा क्योंकि वो ये सोलर पैनल की शॉप को ओन करते हैं। मैं उनसे ये जानना चाहूँगा क्योंकि सोलर पैनल इस वक्त बिजली के बहरान के ख़िलाफ़ जो है वो एक आसान हल समझा जा रहा है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि उस सोलर पैनल की फ़रोख्त की सूरत में उन्हें जो है इस वक्त फ़ायदा हो रहा है या फिर कोई नुकसान हो रहा है, क्या मामला है? आइए उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? शुक्र अल्लाह। देखिए, जहाँ तक आपका सवाल है सोलर पैनल की फ़रोख्त के, तो सोलर पैनल की फ़रोख्त तो वाकई में इंक्रीज़ हो चुकी है, क्योंकि जिस हिसाब से बिजली के बिल्स जा रहे हैं, लोगों का बहुत ज़्यादा हाल बुरा है। इतने बिल्स आ रहे हैं, टैक्स उसमें इतने लग के आ रहे हैं, तो लोगों का रुझान है इस तरफ। लेकिन इस वक्त मेन चीज़ ये है कि लोगों की गुर्बत इतनी हो गई है कि हर बंदा इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा। ठीक हो गया। जहाँ तक अपर क्लास फैमिली का ताल्लुक़ है, तो उनको तो ये चीज़ मैटर नहीं करती है, वो एक ट्रेंड के तौर पे लगा रहे हैं कि भाई हमारे घर में सोलर है, बाकी उनको ज़रूरत नहीं है। वो 2 लाख के भी बिल पे कर सकते हैं, वो 3 लाख के भी बिल। तो आपका कहने का मतलब है जो आपका बायर है वो अपर क्लास ज़्यादा है इस वक्त, मिडिल जो क्लास है वो ज़्यादा नहीं है इस वक्त बायर? अपर क्लास ज़्यादा है क्योंकि मिडिल क्लास में अफोर्ड नहीं कर पा रहे ना लोग इसको। अब वो बेचारे एक पैनल ले जाके कोई डायरेक्ट पंखा चला रहे हैं, लेकिन वो एक प्रॉपर हल नहीं है। उससे उनके बिजली के बिल में कोई ख़ासा फ़र्क नहीं पड़ता जब तक आप एक पूरा प्रॉपर सिस्टम ना लगाएं। ठीक है, तो एक छोटा सिस्टम भी अगर आप ले लें कि एक 80 गज का घर है, उसमें 3-4 पंखे हैं, तो उसकी प्रॉपर सिस्टम की कॉस्ट 2-2.25 लाख रुपए आ रही है इस वक्त। लेकिन इस वक्त मसला ये है कि अपर क्लास ले रहे हैं, मिडिल क्लास बेचारे आते हैं, पूछते हैं, चले जाते हैं, वो ले नहीं पा रहे। तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, ख़ास तौर पे IPPs लेवल की जो है,
जो प्लांट्स बंद पड़े हैं उनको पेमेंटें दी जा रही हैं, इतने अरबों की पेमेंटें दी जा रही हैं। तो या तो वो मुल्क में कोई ऐसे डैम बनाए जिससे इन बेचारों का फ़ायदा हो जाए, तो हम किसी और कारोबार की तरफ मूव हो जाएं, और अगर वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम फैसिलिटी दें, जो निचला तबका है उसको इतनी फैसिलिटी दें कि उनके ऊपर टैक्स ना लगाएं, उनके बिल को नॉर्मल करें। उनको भी नॉर्मल नहीं कर रहे, उनके ऊपर भी बोझ डाला हुआ है, और यहाँ जो है हमारे बिजनेस पे भी फर्क